हरियाणा के गुरुग्राम में एक नामी अस्पताल मेदांता के आईसीयू में एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। एयर होस्टेस की शिकायत के बाद पुलिस अब जांच शुरू करेगी। गुरुग्राम पुलिस की टीम मेदांता हॉस्पिटल जाकर के उस दौरान ड्यूटी पर रहे स्टाफ से भी पूछताछ करेगी। इसके लिए स्पेशल टीम का गठन हुआ है। बंगाल के एयर होस्टेस का आरोप है कि 6 अप्रैल को तबियत खराब होने के चलते उसके पति ने उसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करवाया, भर्ती करवाया, जहां पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसी दौरान उसे आभास हुआ कि उसके साथ अश्लील हरकत की जा रही है। एयर होस्टेस ने पुलिस को क्या कुछ बताया है, जरा आपको वो भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लड़की ने बताया कि मैं हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर थी और इस दौरान मेल स्टाफ मेंबर मेरे प्राइवेट पार्ट को छू रहा था। वहीं पास में खड़ी 2 नर्स उसे रोकने के बजाय खड़ी होकर के देख रही थी। जब मैंने पति को ये बातें बताई तो उन्होंने हॉस्पिटल बदलवा दिया। इसके बाद हमने पुलिस को शिकायत दी है। ये तमाम आरोप इस एयर होस्टेस की तरफ से है। वहीं मेदांता हॉस्पिटल ने भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने आरोपों को सही नहीं ठहराया और कहा कि अभी ये साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने जांच में सहयोग का भी भरोसा दिया। मेदांता हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय दुरानी ने 5 लाइनों का एक बयान जारी करते हुए उनकी तरफ से लिखा गया है। क्या कुछ मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से पक्ष रखा, हमें मरीज की शिकायत के बारे में पता चला है। इस मामले में जांच में हम पुलिस को पूरा सहयोग देने जा रहे हैं। इस स्टेज पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। जिस समय के दौरान आरोप लगाए गए, हमने सभी संबंधित दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिए। हम जांच को पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। एयर होस्टेस ने बताया है कि बेहोशी की हालत में होने की वजह से वो ना तो इसका विरोध कर पा रही थी और ना ही शोर मचा पा रही थी। पीड़िता ने बताया कि जब इस हालात में सुधार के बाद 13 अप्रैल को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचते ही एयर होस्टेस ने इसकी शिकायत 112 नंबर पर की और फिर अपने लीगल एडवाइजर के साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने क्या कुछ बताया है। शिकायत में एयर होस्टेस ने कहा है कि वो एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस है। कंपनी ने गुरुग्राम में ट्रेनिंग के लिए उसे भेजा। इस दौरान वो गुरुग्राम के होटल में रुकी। स्विमिंग के दौरान पानी में डूबने से तबियत खराब हुई। इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई। पति ने 6 अप्रैल को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। इलाज के दौरान किसी स्टाफ ने यौन उत्पीड़न किया। वेंटिलेटर पर होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई, डरी हुई थी। घटना के समय एयर होस्टेस बेहोशी की हालत में थी। 13 अप्रैल को अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद पति को पूरी घटना के बारे में उसने बताया। अब इसके बाद एयर होस्टेस के पति ने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी और फिर लीगल एडवाइजर के सामने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं गुरुग्राम पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप ने मीडिया को बताया है कि सदरपुर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में आईसीयू के आसपास सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस कब्जे में लेकर के उसे खंगालने में जुटी है। पीड़िता ने बताया है कि वारदात के समय आईसीयू में 2 नर्स भी मौजूद थी। उनकी पहचान कर पूछताछ करने की कोशिश अब की जा रही है। एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मेदांता हॉस्पिटल के मेल स्टाफ मेंबर के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि अभी वो अज्ञात है। उसकी पहचान होने के बाद केस में नामजद किया जाएगा। इसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया है कि केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एयर होस्टेस के मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवाए। तो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। इन आरोपों में अगर जरा भी सच्चाई है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर देश के नामी अस्पताल में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो मरीज इलाज के लिए किस पर भरोसा करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अस्पताल का कहना है कि पुलिस जांच में पूरी तरीके से सहयोग वो करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कोई कैसे एक मरीज के साथ गंदी हरकत कर सकता है। क्या अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता है और ये बात जो एयर होस्टेस जो आरोप लगा रही है वो कितना सिद्ध साबित होता है।